एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है और ज्यादा मजे में है। हाँ, और हम लोग पता है क्या क्या ले जा रहे हैं। एक तो ये बबल फुलाने के लिए, एक हमने स्कार्फ लिया है, एक हमने टोपी ली है और ऊपर से ग्लव्स भी लिए है, क्योंकि हम बनाने जा रहे स्नोमैन। सुबह जो बनाया था वो तो बहुत ही छोटा सा और गंदा सा बना था, इसीलिए हम लोग दूसरा स्नोमैन बनाने जाएंगे। ये थैली ले लो। चलते हैं, मिलेंगे आपको कुफरी में एक्टिविटीज करते हुए मजे के। गाड़ी में भी तो हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। कार्ड निकाल लो। बर्फ पड़ी तभी ये गाड़ी लेके आ गए थे, आपको कुछ है नहीं। हमारी जो गाड़ी है वो होटल वालों ने कल रात को ही स्नोफॉल होने से पहले ही और जो नॉर्मल रोड है वहाँ पे पार्क करवा दी थी, क्योंकि जब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है तो इस ऑफ रोड पे और जो नॉर्मल गाड़ी होती है वो चलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा डर रहता है स्लिप होने का। और रोड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बिल्कुल ऑफ रोड है। तो यहाँ पर जो है होटल वाले अपनी जीप से और हमें अपनी गाड़ी तक छोड़ देंगे। जो गाड़ी हमारी है वो नॉर्मल रोड पर पार्क है, वहाँ से फिर आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फैसिलिटी होटल की तरफ से मिलती है, जीप से वो छोड़ देते हैं। और बड़ा डर लग रहा था क्योंकि ऑफ रोड थी बिल्कुल। खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आ रही है कोई इतनी दूर ये वाला करके खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आ रही है। नारे डरा दिया सारा। अब ना ध्यान से चलाना, बिल्कुल धीरे धीरे से। गाड़ी थोड़ी जब्त करे तो नहीं लग गया जाने के रोके में तो कुछ ही बोल। ये स्नो इकट्ठी हुई पड़ी है। और आप कह रहे थे नानी ये देखो स्नो तो है, बोली तरह जब पहाड़ की तरफ मत जा। अब हम जाएंगे हमारी गाड़ी में, होटल से यहाँ तक आ गए हम जिप्सी में। और अब हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी में। गाड़ी की हालत तो ऊपर से गिर रही है बर्फ अभी भी। रोल कैसा लगा अभी जीप में आपको? राधे कृष्णा लगा इसको। बबल ने इतना राम का नाम कभी नहीं लिया होगा आज तक जितना हाथ ले लिया है। भगवान जी भी है ना, डरते तो भी याद आते हैं ना, ऐसे याद नहीं आते किसी को भी। हाँ जी, अभी हम पहुंच गए हैं कुफरी में और ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कुफरी में। कुफरी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मिलेंगे, क्योंकि जो भी स्नो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी कुफरी में ही होती है, इसी वजह से यहाँ पे भीड़ रहती है। और अभी तो हम बीच रास्ते में ही हैं। कुफरी का जो मेन पॉइंट है जहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। अभी मैं आप लोगों को रास्ते का व्यू दे रही हूँ और रास्ते में ही हमें दिख गया ये जू, जो कि है कुफरी में। तो बुलबुल ने जिद की कि उसे जू देखना है, तो फिर हमने सोचा चलो आज तो पूरा दिन कुफरी में ही है, आज हम पूरा दिन यहीं पे और घूमने वाले हैं, तो सोचा चलो इसको जू दिखा देते हैं। हालांकि इतनी ठंड में जू में मुझे लगता नहीं है कुछ देखने को हमें मिलेगा, पर फिर भी वो ये ना बच्चों का मन रहता है ये सब चीज़ें देखने का। और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा थे कुफरी में, जहाँ हमने स्टे कर रखा है गांव में, जहाँ हमारा होटल है वहाँ पे तो इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल भी, पर कुफरी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे। और बर्फ़ गिरने से रास्ते बिल्कुल फिसलन वाले हो गए थे, तो जब भी स्नो में आओ घूमने आओ तो जूते अच्छे पहन कर आना, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मेरे और बुलबुल के तो जो है स्नो शूज़ थे, हमने बूट्स पहन रखे थे तो इतने ज़्यादा फिसल नहीं रहे थे, और क्योंकि ग्रिप अच्छी थी उनमें तो इस वजह से दिक्कत नहीं हो रही थी। बाकी पतिदेव को बड़ी दिक्कत हो रही थी चलने में, उन्होंने जो है गलती से और बिल्कुल जो फ्लैट होते हैं ना नीचे से, जिनमें बिल्कुल ग्रिप नहीं होती, वो वाले शूज़ पहन लिए गलती से। उनके पास थे दूसरे वाले पर वो गलती से पहन आए, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी उनको चलने में। और जू में हमें सिर्फ ये देखने को मिला, बाकी कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि मुझे लग रहा है बर्फ़ की वजह से जानवर भी सारे इधर उधर हो रहे थे। हाँ, ये चीज़ हमें अच्छी देखने को मिल गई। और यहाँ पे अच्छी खासी स्नो गिरी हुई है, करीबन 3-3, 4-4 फीट कुफरी में स्नो थी। हमने जिस साइड स्टे किया था उधर इतनी नहीं थी, उधर करीबन 1 फीट ही थी, पर इधर जू में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और बुलबुल को मज़ा आ गया देख के और अच्छा लग रहा है। हालांकि हाँ जी, बस ये 2 जानवर के नाम पे हमें सिर्फ ये 2 ही चीज़ें देखने को मिली यहाँ पे। तो बस देखने के बाद और यहाँ पे जू में काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ हमें मिल गई। तो सुबह में तो हमने जो है स्नोमैन बनाया था, पर वो इतना अच्छा बना नहीं था, तो बुलबुल का मन नहीं भरा, उसे फिर से स्नोमैन बनाना था। तो वो सारा सामान अपने साथ में लेकर आई थी कि उसे अच्छा सा स्नोमैन बनाना। और वैसे भी बर्फ़ में आओ स्नोमैन ना बनाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पर अच्छी खासी स्नो हमें मिल गई, बर्फ़ मिल गई, तो हम सब बना रहे हैं यहाँ पे अब स्नोमैन। कैप, चश्मा, मफलर, ये सारी चीज़ें जो बुलबुल साथ में लेकर आई है, और मैं और पति जो बुलबुल की हेल्प कर रहे हैं।
स्नोमैन है। इसका थोड़ा सा नाक बना। स्माइल तो बनाई नहीं अम्मा। यार तेरी जर्नी तो कारीगरी कितनी है भाई भी। ये देखो ये देखो ये फूट गया क्या जोनी, ये देखना। अब ये देखो मेरा बबल मिलके सारे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरा लिक्विड खत्म कर दोगे। वो मारो तो सही में। जू से बाहर निकलते ही ये ठेला लगा हुआ था झालमुड़ी का। देखते ही मन चल गया, तो पतिदेव सबके लिए बनवा रहे हैं झालमुड़ी। और हालांकि पहाड़ों में मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे है ना मैगी बहुत मिल रही थी। मैगी की हर थोड़ी सी दूर पे स्टॉल थी और खूब टूरिस्ट जो है ना मैगी खा रहे थे। और ये चीज़ खैर मैंने सुनी भी है कि पहाड़ों में जाओ तो मैगी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम और ऊपर से गर्मा गर्म मैगी तो सबको पसंद आती है। सब लोग ज़्यादातर जो है मैगी की स्टॉल पे ज़्यादा भीड़ थी, इन भैया के पास भीड़ नहीं थी। हमने मैगी नहीं खाई खैर, क्योंकि हमने सुबह सुबह नाश्ते में जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया था, तो इस वजह से हमने मैगी नहीं खाई थी। हमने जो है 2 प्लेट ये झालमुड़ी बनवाई थी और ये बड़ी टेस्टी लग रही थी। हालांकि मन तो है, देखते हैं आज पूरा दिन है तो मैगी भी ट्राई ज़रूर करेंगे। पहाड़ों की मैगी सब लोग कहते हैं बड़ी टेस्टी लगती है पहाड़ों में मैगी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे। यहाँ पे जू के सामने ही जो है ये पार्क बना हुआ था और यहाँ पे जो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे 1-2 स्टॉल और पैन तो दिख गया यार, 2 पीस बड़ा बता दो। साइड हो वीडियो मेरे को भी देखना है। हैं साइड हो जाओ 2 मिनट। लकड़ी का ही बता रही हूं। ये दिखाओ मेरे को ना, अच्छा ये लग कितने रहा का भैया? अरे वाह, अच्छा है ना, सही से लगा दो तो ले लो। कितना का भैया? 100 का 220 का 4 का क्या करो, किसको तो गिफ्ट करने के लिए ले जाओ। 220 कर देगा इसको। अच्छा शिमला से करीबन 3-4 किलोमीटर है कुफरी। तो जो भी टूरिस्ट होते हैं वो शिमला में स्टे करते हैं और फिर अगर उन्हें स्नो देखनी है, स्नो एक्टिविटीज़ करनी हो तो वो यहाँ पे आ जाते हैं कुफरी में। और यहाँ पे अच्छी खासी स्नो है और कल पूरी रात स्नोफॉल हुआ था। जहाँ हम रुके थे वहाँ भी स्नोफॉल हुआ, कुफरी में भी हुआ, पर शिमला में स्नो का नाम भी नहीं है। अभी भी शिमला जो है सूखा ही है, वहाँ पर बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुई। मॉल रोड पे यही चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी और ये भैया ने जो स्टॉल लगा रखी थी जू के सामने, तो इनके पास सही दामों में मिल रही थी। तो हमने सोचा सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले लिया जाए। तो पतिदेव वही देख रहे थे और गिफ्ट ले रहे हैं भाई के लिए, देवर जी के लिए। और हाँ, देवर जी से मुझे याद आया, किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप तो शिमला आ गए हो, आपके घर पे कौन है? तो हमारे घर पे देवर जी आ गए थे। तो देवर जी घर संभाल रहे हैं, शॉप भी वही संभाल रहे हैं। किसी ने पूछा था शॉप कौन खोल रहा है, अब घर काम कौन संभाल रहा है, तो वो सारा कुछ देवर जी ने संभाल लिया था। तो हम आराम से बेफिक्र होकर घूमने आ गए थे। और किसी ने ये भी पूछा था कि लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं आपके, आप तो यहाँ आ गए हो, तो उनकी सेवा पूजा कौन कर रहा है? तो देवर जी ने कर दी थी सेवा पूजा, क्योंकि देवर जी के वहाँ भी लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको पता है कि किस तरह से करनी होती है। बाकी हम बता कर आए थे कि हाँ इस तरह से करना है। पहले तो मैं साथ में लेकर आने वाली थी लड्डू गोपाल जी को, पर फिर पतिदेव ने मना कर दिया कि नहीं यार, होटल में वही बात है कि उतनी साफ़ सफाई नहीं होती है जितनी हम घर पे रखते हैं, तो इस वजह से। और पतिदेव ने मना कर दिया कि नहीं लेके जाना, तो वो देवर जी कर रहे हैं वहाँ पे सेवा पूजा उनकी। और अब हम पहुँच गए कुफरी और यहाँ पे होती है सारी स्नो एक्टिविटीज़। कि देखो चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ पता चल रहा है कि हाँ कहीं घूमने आए हैं, टूरिस्ट की भीड़ है यहाँ का मेन पॉइंट। बहुत ही गंदी हालत है यहाँ पे, घोड़े की पट्टी हो रखी है सारी जगह। मैं आपको संभालूं या फिर तो देखो घोड़े आ रहे हैं पीछे से, साइड हो जाओ एक बार। इस तरह से लेके जाते हैं घोड़ों से ऊपर और वहाँ पे होती है सारी स्नो एक्टिविटीज। बहुत ही गंदगी है यहाँ पे। तो ऐसी जगह को नहीं जाने का मन करता, तो मत जाओ, फिर क्यों जा रही है? लेकिन करना है ना तो जाना। ये है कुफरी का मेन पॉइंट, यहीं पे होती है सारी स्नो एक्टिविटीज़।
ट्यूब राइड और ये स्केटिंग सारा कुछ यहीं पे होता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप या तो घोड़े पे बैठकर आ सकते हो और या फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बूट्स अच्छे हैं तो आप पैदल चलना, वरना आप घोड़े पे बैठकर ही आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है रास्ते में, इतनी ज़्यादा। पतिदेव 1-2 बार गिर भी गए थे, बड़ी मुश्किल से वो ऊपर तक चढ़कर आए हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। ये देखो यहाँ पे फिर से जो है ये फिसल रहे हैं, क्योंकि इनके जूते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो स्नो में चलने के लिए जूते अच्छे होने चाहिए। 2-3 बार गिरे ये, और मैंने इनको बोला भी, मैंने कहा आप घोड़े पे बैठ जाओ, पर ये बोले कि नहीं मैं जानवर पे बैठ के और नहीं जाऊंगा। और बड़ी मुश्किल से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। जूते बड़े इनके परेशान हो गए थे जूतों से, 3-4 बार गिरे, 1-2 बार तो इनके लग भी गई। तो बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस रहा कुफरी में यहाँ तक आने का। पर ये था कि चलो आज पूरा दिन हम फ्री हैं, क्या करें, होटल में रहते तो बोर हो जाते, तो इस वजह से हम कुफरी आ गए। वरना मैंने सुना भी पहले यही था कि कुफरी जो इतना कुछ ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है, गंदगी बहुत है यहाँ पे, चारों तरफ घोड़े और पॉटी और बस यही सारी चीज़ें हैं। और एक्टिविटीज़ के नाम पे सिर्फ ये ट्यूब राइड थी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी, 500 रुपये ले रहे थे, 3 राइड करवा रहे थे। और ये जो स्केटिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। और स्केटिंग करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि वही है 1-1.5 घंटे में आप स्केटिंग सीख ही नहीं सकते। और जो यहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे वो तो काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कर पा रहे हैं। तो हमने सिर्फ ये ट्यूब राइड ली थी, और उसके बाद हम आ गए थे वापस अपने होटल में। रात को पूरा दिन हम कुफरी में घूमे, और अभी हम आ गए हैं रात को अपने होटल में। और यहाँ पे हो रहा है बोन फायर विद म्यूज़िक डांस, क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है। कल तो बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हुआ नहीं था ये चीज़। और यहाँ पे अब हम लोग मज़े करेंगे, और उसके बाद होगा हमारा खाना। हम लोग होटल पहुंच गए थे करीबन 7 बजे, और पहाड़ों में तो अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो बड़ा डर लग रहा था वापस उस ऑफ रोड से होटल तक आने में। और खैर आराम से हम पहुंच गए, और यहाँ पे डांस चल रहा है सबका। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर ही दे रही हूँ, क्योंकि अगर म्यूज़िक लूँगी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। बाकी हमने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, और बड़ा अच्छा लग रहा था सबके साथ डांस करके। आप मेरे को डांस आते हैं। सबके साथ डांस किया, मज़ा मस्ती की थोड़ी देर, बस उसके बाद हम आ गए डिनर करने के लिए, क्योंकि पतिदेव बाहर बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके, उनको हो रहा था पेन, वो गिर गए थे तो पेन हो रहा था, तो वो बोले मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस डिनर करूंगा और मैं रेस्ट करूंगा। तो आज कुफरी वाला एक्सपीरियंस हमारा ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा, और डिनर लग चुका है। वैरायटी बहुत अच्छी है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछ भी रहे हैं कि दीदी क्या चार्जेस रहते हैं, तो इनके जो चेंज होते रहते हैं, तो आप जो इनकी साइट पे जाके चेक कर लेना। मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी साइट का, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। और हमने जो रूम बुक किया था उसके साथ ब्रेकफास्ट और डिनर ये हमने इंक्लूड रखा था, और वो सही भी रहता है, क्योंकि खाना बड़ा इनका टेस्टी रहता है, वैरायटी भी काफ़ी होती है, तो अच्छा रहेगा। अगर आप भी कभी जाओ तो आप साथ ही लेना ब्रेकफास्ट और डिनर। और आज भी काफ़ी सारी वैरायटी है, राजमा चावल, पनीर, पापड़, गुलाब जामुन, और मीठा भी जो है कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। जैसे जिस दिन हम आए थे उस दिन सेवइयों की खीर थी, आज गुलाब जामुन थे। और ये पूरा आज हॉल खाली है, क्योंकि सब लोग बाहर डांस कर रहे हैं, तो मैंने पूरा हॉल भी दिखा दिया है। यहाँ पे रहता है इनका खाने का जो भी सेटिंग होती है वो इस तरह से रहती है। और ये देखो प्लेट में फ्राइड राइस, सैलेड, पनीर की सब्ज़ी, राजमा, गट्टे की सब्ज़ी है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन है, साथ में गर्मा गर्म सूप भी है, और खाना भी बड़ा टेस्टी रहता है। ऐसा नहीं कि वैरायटी है खाना टेस्टी नहीं होता, खाना भी बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप आना चाहो यहाँ पे तो आप खाना साथ में ही रखना। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म अपना खाना। हालांकि मेरा और बुलबुल का तो बाहर डांस करने का मन था, पर फिर अकेले हम नहीं रुके, क्योंकि पतिदेव को ठीक नहीं लग रहा था, उनको पेन हो रहा था। तो आज तो बाकी दिन अच्छा था, बस वो थोड़ा सा वो गिर गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आज हमारा दिन सही नहीं रहा। और इधर रात को जो है आधी रात तक हम जाग रहे थे, तो हमको लगी थी भूख। और मेरी एक सब्सक्राइबर है हिमाचल से, उन्होंने कहा था कि दीदी हिमाचल आओ तो सिड्डू बोलते हैं कि शायद इनको, सिड्डू ज़रूर ट्राई करना। ये हिमाचल की जो है एक और फेमस रेसिपी मतलब डिश होती है, जिस तरह से राजस्थान में दाल बाटी होती है। तो ये हमने फिर रात को ऑर्डर किया था, स्पेशल ऑर्डर किया था ये हमने, और
अच्छा लगा मुझे और पतिदेव को तो पसंद आया। बुलबुल को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि इसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल बाटी की तरह ही था। ये शायद चावल से बनी हुई होती है, घी के साथ इसको खाते हैं। तो ये हमने ट्राई किया। मैंने कहा कि हिमाचल आए हैं तो ये चीज़ तो ट्राई करना बनता ही है। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे जी।